नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के विधायकों को खरीदने की कोशिश से हेमंत ने हिमंत पर लगाया आरोप। बता दें कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित किया। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काकर देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है वहां वह लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा, आज ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ने में लगे हुए हैं। एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा कर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक यूपीए की सरकार है तब तक ऐसी मंसूबे को हवा नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन ने कहा, 2024 के लिए उन्होंने सर्वे कराया जिसमें उनका सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, इसलिए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे 3 विधायक बंगाल में हैं। इनके खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर है। ये जांच के लिए पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने जीता विश्वास प्रस्ताव। पक्ष में 48 तो विपक्ष में पड़े 0 वोट। बीजेपी का वॉकआउट। बता दें कि झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच कल हेमंत सोरेन सरकार ने 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र में सरकार ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया जिस पर चर्चा की गई। सरकार ने पहले ध्वनि मत से सदन में बहुमत साबित किया। इसके बाद मत विभाजन के जरिए सरकार को पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया लेकिन एक आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की कोशिश कर रही है। लोग बाजार से सामान खरीदते हैं जबकि भाजपा विधायकों को खरीदती है। सदन में चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच काफी जुबानी तीर चले। इसके बाद स्पीकर ने सदस्यों से सरकार द्वारा पेश किए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने के लिए कहा। वोट डालने से पहले बीजेपी आजसू सरयू राय और अमित यादव ने सदन से बैकआउट कर लिया जबकि एनसीपी ने सरकार का साथ दिया। मत और विभाजन के दौरान सरकार के पक्ष में 48 वोट जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसी के साथ ही सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होने पर विधानसभा कर्मियों ने सीएम हेमंत सोरेन को जताया आभार। बता दें कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने पर सीएम हेमंत सोरेन को हर दिन आभार प्रकट किया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधानसभा कर्मियों ने सीएम का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पूर्व राज्य कर्मियों ने काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम का अभिवादन किया था। बता दें कि सोमवार को झारखंड का विधानसभा का विशेष सत्र आहूत था। सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकले। सीएम के बाहर निकलते ही विधानसभा कर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार सभी के दुख सुख के साथ खड़ी है। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना इस सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आप सरकार पर विश्वास रखिए, आपके हर समस्या का समाधान होगा। इससे पहले रविवार को काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य कर्मियों ने सीएम का अभिवादन किया था। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमने आप सभी को भरोसा दिलाया था कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इस वादे को सरकार ने पूरा किया। कहा कि न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि जरूरतमंदों को भी पेंशन मिले, इस दिशा में राज्य सरकार ने अभियान चलाया और इसका असर दिखा। आज पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य बना जहां सार्वजनिक पेंशन योजना लागू की गई। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण पर जल्द लाएंगे प्रस्ताव। विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार 1932 के खतियान पर आधारित श्रेणी नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर बहुत जल्द प्रस्ताव लाने जा रही है। अपनी सदस्यता पर जारी संशय के बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही सम्मिलित दल की सदस्यता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि भाजपा का फर्जी विधायक यहाँ बैठा है। सीएम ने कहा कि 1932 का खतियान जरूरी है, आदिवासी की जमीन की रक्षा के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट जरूरी है, ओबीसी आरक्षण जरूरी है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से पूछा कि वे इस बात के जवाब दे कि ओबीसी आरक्षण किसने हटाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव लाएगी। दुमका में 2 बेटियों की मौत का मामला। हेमंत सरकार जांच में नहीं कर रही सहयोग, बोले एनसीपीसीआर अध्यक्ष। अड़चने पैदा कर रहे हैं।
बता दें कि झारखंड में दुमका में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत के बाद मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम अपनी जांच पड़ताल कर रही है। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दावा किया कि झारखंड सरकार जांच में अड़चनें डालने की कोशिश कर रही है। प्रियंका कानूनगो ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपने दौरे के बारे में बताया था, लेकिन इन पर मामलों की जाँच के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए हैं। बता दें कि दुमका में 14 साल की एक आदिवासी लड़की की लाश बीते शुक्रवार को पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। आरोप यह लग रहे हैं कि शादी का झांसा देकर युवक ने लड़की को यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी। लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि रेप के बाद उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस घटना से कुछ दिन पहले 23 अगस्त को दुमका में ही 16 साल की नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। बुरी तरह झुलस चुकी लड़की ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।